स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में। आज हम फिजिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं मात्रक एवं बीमा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था कि मात्रक में अपने पास वैसे बेसिकली मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक जो होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं अपने पास। कौन कौन से? लंबाई, समय और द्रव्यमान। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है लंबाई एंड समय एंड द्रव्यमान, ठीक। और इसी से जो होता है व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे? मूल मात्रक पे। वो इसी से क्या होते हैं? डिराइव किए जाते हैं। और एसआई यूनिट में क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, समय का मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है, एंड जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो फ्रेंड्स होता है किलोग्राम में, ठीक। एंड जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो इस पे डिपेंड होता है उसकी घात बढ़ा करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आप सबको कि क्षेत्रफल जैसे होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बताया था। तो एसआई यूनिट में बात होगी तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर, इंटू चौड़ाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि घात बढ़ा करके जो डिराइव किया जाए वो व्युत्पन्न मात्रक होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो खुद पे डिपेंड नहीं होता है, वो डिपेंड होता है हमारे मूल मात्रक पे। और जो हमारा मूल मात्रक होता है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक। ये बात हो गई। और जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां हमारी जो होती हैं जैसे ताप, दाब, समय इट्सेट्रा, लेकिन जो हमने अपने भौतिक राशि में, अपने फिजिक्स में अब जो जनरली हमने तीन मेन राशि को कंसीडर किया, लंबाई, समय एंड द्रव्यमान को। बस इन्हीं तीन राशियों को, इन्हीं तीन मात्रकों को ध्यान में रख के मैंने क्या किया कि पैमाना बनाया, पद्धति बनाई। कौन कौन सी पद्धति बनाई? एक बार बताता हूं आप सबको। मैंने एमकेएस पद्धति बनाई, सीजीएस पद्धति बनाई एंड एफपीएस पद्धति बनाई। अब आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सी पद्धति को मतलब अप्लाई कर दिया गया, कौन सी पद्धति को लागू कर दिया गया इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप क्या बताएंगे? एसआई पद्धति को। एंड इसी पे एक छोटा सा सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सी पद्धति को एसआई पद्धति कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? एमकेएस पद्धति को। एमकेएस पद्धति को ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं? एसआई पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति में मैंने क्या बताया कि ये देखिए, अब देखिए आप, ये देखिए कि एमकेएस हो चाहे एफपीएस हो चाहे सीजीएस हो, सब में कितने लेटर्स हैं? तीन। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन लेटर सब में है ना। और यहाँ कितने हैं? एक दो तीन। तीन ही क्यों है? क्योंकि अपने पास मूल राशि कितनी है? तीन है। कौन कौन सी? लंबाई, समय एंड द्रव्यमान, ठीक। तो ये बस उन्हीं तीनों के बारे में बताएगा। क्या बताता है एमकेएस पद्धति? एमकेएस पद्धति हमको ये बताता है कि जो हमारा लंबाई है उसको हम किस में लेंगे? मीटर में। जो हमारा द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में, एंड जो हमारा समय है उसको सेकंड में। एफपीएस क्या बताता है कि जो हमारा लेंथ है उसको फुट में, जो हमारा द्रव्यमान है उसको पाउंड में, एंड जो हमारा टाइम है उसको सेकंड में। सीजीएस पद्धति हमको क्या बताता है कि जो हमारा लेंथ है उसको सेंटीमीटर में, जो हमारा मास है उसको ग्राम में, एंड जो हमारा टाइम है उसको सेकंड में। तो बेसिकली जो हमारा इंटरनेशनल पद्धति हुआ वो एमकेएस पद्धति हुआ, उसी का नाम दे दिया गया एसआई पद्धति। तो आपसे कोई पूछे कि किस पद्धति को एसआई पद्धति कहा गया, तो आप बताएंगे एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति कहा गया, ठीक। तो हम जो है कुछ मात्रकों की बात करते हैं, ठीक। और मात्रक, कौन से मात्रक की बात करते हैं? मूल मात्रक की बात करते हैं। वो कौन से अपने पास थे? तीन थे। कौन कौन से? लंबाई, समय, द्रव्यमान, लेंथ, टाइम एंड मास, ठीक। तो छोटे बड़े दोनों टाइप की मात्रक होते हैं अपने पास। तो बात करते हैं फर्स्ट वाले की, यानी लेंथ की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि मात्रक भी छोटे बड़े हर तरीके के मात्रक होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ में हम बात करते हैं सबसे पहले छोटे मात्रक की बात करते हैं कि भाई लंबाई में कौन कौन से छोटे मात्रक होते हैं। तो उसमें छोटे मात्रक में भाई छोटा होता है सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 की घात -2 मीटर होता है। उसके बाद होता है मिलीमीटर होता है, उसमें कितना होता है? 10 की घात -3 मीटर होता है। उसके बाद माइक्रोमीटर होता है, एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की घात -6 मीटर होता है। उसके बाद क्या होता है? नैनोमीटर होता है, एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की घात -9 मीटर होता है।
उसके बाद एंगस्ट्राम होता है। एंगस्ट्राम को कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऐसे कहीं आपको दिखे ए, ऊपर ऐसे 0 दिखे, तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, एंगस्ट्राम। तो एक एंगस्ट्राम में कितना मीटर होता है, एक एंगस्ट्राम में क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, तो एक एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर। आपसे कोई पूछे कि एंगस्ट्राम किसका मात्रक है, तो आप क्या बताओगे, दूरी का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। कोई पूछेगा अच्छा ये भैया लंबाई का मात्रक तो है, आपने बता दिया, कैसा मात्रक है, बड़ा मात्रक है या छोटा मात्रक है, तो आप क्या बताओगे कि छोटा मात्रक है। कोई पूछे अच्छा उसमें कितना मीटर होता है एंगस्ट्राम में, तो आप क्या बताओगे, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, पिकोमीटर होता है। एक पिकोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻12 मीटर। ये सारे डाटा जो है ये आपको मैंने इस वजह से बताया है कि जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे इसके, तो ये डाटा फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे, उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, ये जो लेंथ है इसके बड़े मात्रक की बात करता हूँ। बड़े मात्रक में क्या आता है, जैसे हमारा किलोमीटर आ गया, प्रकाश वर्ष आ गया, एयू आ गया, पार्सेक आ गया। तो बात करता हूँ 1 किलोमीटर में कितना होता है, आप सबको पता होगा 1000 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, खगोलीय मात्रक एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहते हैं एयू, इसमें कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है इसमें। पार्सेक में कितना होता है, एक पार्सेक में होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दूरी की लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक कौन सी है, सबसे बड़ा मात्रक लंबाई का कौन सा है, तो आप याद रखिए लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक होता है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक होता है। ये आप याद रखिए, ये तो याद रखिए, प्लस उसके साथ साथ ये डाटा भी आप याद रखिए। बट आप ये याद रखिए कि पार्सेक जो होता है वो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक, फ्रेंड्स से बात करते हैं द्रव्यमान की। हाँ, तो अब हम द्रव्यमान और समय के मात्रक की बात करते हैं। तो द्रव्यमान में क्या होता है कि 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 10⁻⁻6 किलोग्राम, और 1 ग्राम में कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम। ठीक, और 1 क्विंटल में तो पता ही होगा आप सबको 100 किलोग्राम होता है। और एक परमाणु द्रव्यमान, इसको एएमयू भी कहते हैं, इसमें कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻27 केजी। और 1 मीट्रिक टन होता है, 1 मीट्रिक टन में कितना होता है 1000 केजी। ठीक, और समय के मात्रक की बात करते हैं। समय के मात्रक में 1 मिली सेकेंड में कितना होता है 10⁻³ सेकेंड। एंड 1 माइक्रो सेकेंड में कितना होता है 10⁻6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड में होता है 10⁻9 सेकेंड। एंड 1 पिको सेकेंड में कितना होता है 10⁻12 सेकेंड। 1 घंटा में 3600 सेकेंड। और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इसका गुणा जब करोगे आप तो कितना हो जाएगा, इकाई धन से कटा जाता है 86,400 सेकेंड हो जाएगा। और एक वर्ष में कितना हो जाएगा 3.156 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो ये हो गया फ्रेंड्स, अपने पास जो मूल मात्रक थे कौन कौन से थे, अपने पास जो मात्रक थे कौन कौन कैसे किस टाइप के मात्रक, मूल मात्रक कौन कौन से, लंबाई थी, समय था, और क्या था, मास था। 3 थे। तीनों के मात्रक के बारे में हमने पढ़ा, बीमा भी आपको बताया। बीमा थोड़ा सा और करते हैं हम। ठीक, थोड़ा सा और बीमा हम सब करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं प्रतिबल यानी तनाव, इसको तनाव भी कह सकते हो आप हिंदी में, तनाव। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक, मैंने क्या कहा था कि आपको अगर बीमा बतानी है तो आपको उस चीज का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा तो मात्रक याद होना चाहिए। बगैर आप मात्रक के, बगैर किसी चीज के यूनिट के पता किए बिना आप उसकी डायमेंशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो ये स्ट्रेस होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स का हमने पढ़ा था उस दिन, बताया था इतना होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटा, तो ये कितना हो गया, m⁻⁻1 L T⁻²। ये क्या हो गया, ये स्ट्रेस की बीमा हो गई। अब आप कहोगे कि सर फिर से बता दो, फोर्स की बीमा नहीं समझ में आई। ठीक है, फिर से बताता हूँ फोर्स की बीमा। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोर्स है हमारा ना, जो फोर्स है यानी जो हमारा बल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सूत्र क्या होता है इसका, m इंटू एफ बराबर m में सभी जानते होंगे। m क्या है, मास है, a क्या है, त्वरण है। ठीक, मास, m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक, मास यानी द्रव्यमान, इसका एसआई यूनिट में बात होगी। मैंने बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट में ही बात होगी। तो मास का एसआई यूनिट में मात्रक क्या होगा भैया, केजी होगा, किलोग्राम। ठीक, त्वरण की बात होगी, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, सभी को पता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, सभी को पता है। अब कहोगे हमको ये भी नहीं पता, कहोगे सर हमको मास का तो पता है बट त्वरण का हमको नहीं पता कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है। ये भी बता दे रहा हूं, त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम का मात्रा कितना होता है, सेकेंड। तो ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाएगा। वही चीज तो मैंने यहाँ पे बताया है कि जो त्वरण का एसआई मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, उठा के यहाँ रख दो। ये कितना हो गया, किलोग्राम। ठीक, इनटू त्वरण का कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गए, ये इतना चीज क्या हो गया, ये इतना चीज इसका यूनिट हो गया, यानी ये इतना चीज इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक, ये इतना चीज मात्रक हो गया। और इसी चीज को, एक चीज और अभी आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इसी चीज को एसआई पद्धति में कहते हैं न्यूटन। एक क्वेश्चन अभी आप आईआईटी करने जाओगे, वहां पे आज ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को एमकेएस नाम दे देगा या एसआई दे देगा, बिकॉज दोनों एक ही पद्धति है, एमकेएस मॉडिफाई होकर एसआई बना है। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पद्धति, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को और किस नाम से जानते हैं, और किस यूनिट के नाम से जानते हैं, तो वो क्या है, न्यूटन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को ही न्यूटन कहते हैं। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो मात्रक आ गया भैया। अब हमको क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। अब हमको डायमेंशन चाहिए, तो रखो रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किलोग्राम को हमने बताया था मास, मास मीन्स द्रव्यमान, तो उसकी बीमा क्या होगी, कैपिटल एम। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था कि बड़े ब्रैकेट में रखना है, बड़े ब्रैकेट में मैंने बताया था। ऊपर क्या है, मीटर है, ऊपर क्या है, मीटर है भैया, कंफ्यूज नहीं होना है। मीटर है तो मीटर जाहिर सी बात है दूरी का होगा, लेंथ का होगा, तो उसको किससे लिखना है, एल, तो उसको एल से हमने लिख दिया, बटे ये सेकंड यानी टाइम की बात हो रही है, उसको हमने टी से लिख दिया। सब बड़े लेटर्स में रहेंगे और बड़े ब्रैकेट में रहेंगे। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब इतना काम करने के बाद मैंने क्या कहा था कि सबको एक साथ एक ब्रैकेट में कर दो, और ब्रैकेट हमेशा बड़ा रहेगा। यम तो जैसे है वैसे रहेगा, यम जैसे है वैसे रहेगा। टी की घात 2 है, वो भी नीचे है तो ऊपर आएगा, तो टी की 2 घात कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। भैया ये आ गई फोर्स की बीमा, ये आ गई
फोर्स की बीमा। अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ, इतना आसान है। अब हम आपसे पूछे कि घनत्व की बीमा बताओ, घनत्व की बीमा। अब कहोगे सर पता नहीं घनत्व की बीमा क्या होगी, तो ऐसे काम बनेगा, बताओ। हमको पता है कि जब तक सूत्र याद नहीं होगा, मैंने क्या कहा, सूत्र याद करो। हमको पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। बस भैया ये क्या है, ये फॉर्मूला है। अगर ये सूत्र तुमको याद है तो बस सारा काम हो गया। ये सूत्र याद है आपको तो सारा काम हो गया। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान क्या है, मास, मास की बीमा, इसकी बीमा तो हमको पता है भैया यम है। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसकी बीमा क्या है, एम क्यूब है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी बीमा चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। भैया द्रव्यमान की बीमा m, इसकी बीमा n की पावर 3, इसको ऊपर कर दो m n की पावर -3। भैया घनत्व की बीमा आ गई। अब बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, बताओ। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सब पढ़ते नहीं हो, आराम से पढ़ो, ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज। ये सब तो बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज। उसमें थोड़ा सा दम है, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। देखो कोई भी चीज ऐड कब होती है, जैसे a प्लस b बराबर c। ये अपने पास एक छोटी सी इक्वेशन है। a और b ये दोनों, सोचो कि a और b दोनों ऐड होके c के बराबर कब हुई होगी, a और b दोनों जुड़ी कब होंगी, a और b दोनों जुड़ कब सकते हैं, ये समझो। ये मैथमेटिकल अभी छोड़ो, मैथमेटिकल अभी छोड़ो, ये मैं व्यवहारिक जीवन की बात कर रहा हूं कि कोई भी ये दो आदमी है, a और b दो आदमी है, ये दोनों आपस में जुड़ कब सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों आदमी की प्रॉपर्टी सेम होगी, इन दोनों आदमी के बिहेवियर, इन दोनों आदमी के बर्ताव, इन दोनों आदमी के नेचर, इन दोनों आदमी के गुण अगर सेम होंगे तभी ना ये दोनों आदमी एक साथ रह पाएंगे, बताओ। अगर इसका नेचर कुछ और होगा, इसका नेचर कुछ और होगा, तो ये दोनों एक साथ कभी रह पाएंगे क्या। अगर ये दोनों एक साथ आपस में जुड़े हैं तो इसका मतलब ये दोनों सेम प्रॉपर्टी रखते हैं आपस में, इन दोनों के पास सेम गुण है। ये तो व्यवहारिक जीवन में मैंने बात किया। अब फिजिक्स की भाषा में बात करता हूं, ये दोनों एक साथ जुड़े हैं, इसका मतलब इन दोनों की जो यूनिट है वो क्या है भैया, सेम है। ये फिजिक्स की भाषा में बात कर रहा हूं। अब ये दोनों एक साथ जुड़े हैं, इसका मतलब इन दोनों की यूनिट सेम है, ठीक। अब बात करता हूं हम दूसरे चीज की, अपने टॉपिक पे आता हूं। अपने पास एक इक्वेशन है, यस बराबर यू टी, सॉरी, यस बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये अपने पास एक इक्वेशन है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास एक इक्वेशन है, यस बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। इसमें आप पूछोगे कि सर इसमें यस क्या है, मैं आपको बता दूं, यस इसमें विस्थापन है। यस क्या है, विस्थापन है। अब आप पूछोगे कि सर विस्थापन जो है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। विस्थापन एक तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसका मात्रक एसआई यूनिट में होता है मीटर, ठीक। यस क्या है, विस्थापन है। एंड टी क्या है भैया, टी जो है वो समय है, उसका एसआई मात्रक होता है सेकंड। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। एंड ए बी सी ये तीनों कांस्टेंट है। अब इस समीकरण में, इस इक्वेशन में हम आपसे एक ही बीमा पूछते हैं, बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस पूरे इक्वेशन में हम आपसे एक ही बीमा पूछते हैं, बताओ, बता सकते हो, बताओ। एक ही बीमा पूछते हैं आपसे, बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यूनिट एंड डायमेंशन का अगर ये क्वेश्चन आप बता दिए तो मेरे हिसाब से यूनिट एंड डायमेंशन में कोई क्वेश्चन इतना बेहतरीन नहीं होगा जितना बेहतरीन ये क्वेश्चन है।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, मैं बताता हूं, देखिए अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी दो चीज एक साथ ऐड हो रही है, इसका मतलब वो दोनों चीज फिजिक्स के हिसाब से वो दोनों चीज सेम प्रॉपर्टी रख रही है अपने पास, इसका मतलब वो दोनों की यूनिट सेम है। तो मैं बात कर रहा हूँ एटी स्क्वायर की और एस की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बीटी और सी की बात नहीं कर रहा। अभी मैं मेन मेन कौन सा है, मेन यस है, यस से ही कंपेयर हो रहा है। तो अभी मैं एटी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। एटी स्क्वायर की कंपेयर किससे करूंगा, एस से करूंगा भैया। ठीक तो यस से करता हूं। यस का मात्रक क्या है, यस का मात्रक क्या है, मीटर। ठीक, तो हमको क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यस अपान टी स्क्वायर। यस अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। यस का मात्रक क्या है, मीटर। क्यों, क्योंकि यस विस्थापन है, विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर। टी क्या है, समय है, समय का मात्रक हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। यहां से देखो दो क्वेश्चन बता दे रहा हूं। कोई तुमसे पूछे कि ये जो ए है इसका मात्रक क्या होगा, तो आप बताओगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई आपसे पूछे कि इस ए की बीमा क्या होगी, तो बीमा बता दो भैया, ए क्या है, मीटर है, यानी एक तरीके से लंबाई है, तो इसकी बीमा हो गई एल अपान समय है, तो ये हो गया टी की पावर 2। तो इसको ऊपर कर दोगे तो यम तो रहेगा ही, ये ऊपर आएगा तो टी की पावर -2 हो जाएगा। ये हो गई इसकी बीमा। बताओ कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए की बीमा हो गई एम टी की पावर -2। इसी तरीके से अगर हम आपसे बी की बीमा पूछें, आपसे बी की बीमा पूछें, तो बीटी की कंपेयर इससे करा दो। बीटी बराबर यस, तो यहां से बी बराबर कितना आ जाएगा, यस बाई टी। तो यस का मात्रक मीटर अपान टी का मात्रक सेकंड। तो यहां से बी की बीमा कितनी आ जाएगी, मीटर का डायमेंशन एल अपान समय का डायमेंशन टी, यंग अपान टी। तो इसको ऊपर ले जाओ टी की पावर -1, ये बी की डायमेंशन हो गई। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, बताओ। विकृति की बीमा पूछे, विकृति क्या होती है, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन, विकृति। अब विकृति आपको समझ में नहीं आ रही होगी, जैसे ये कोई राड है अपने पास 2 मीटर की, 2 मीटर की कोई राड है अपने पास, इस पे आपने क्या किया, कोई फोर्स लगाया, मान लो 2 न्यूटन या 5 न्यूटन का कोई फोर्स आपने लगाया, इसको खींचा, तो ये बढ़ करके राड यहां से यहां तक हो गई। तो या मानो ये एम लेंथ था, पहले इसका लंबाई एम था। अभी जब आपने इसको बल लगा के खींचा, ये लंबाई डेल्टा एम हो गई। ठीक, तो जो स्ट्रेन होता है उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ। मतलब स्ट्रेन क्या होगा कि जब कोई राड था उस पे हमने ताकत लगा के खींचा, तो कोई राड है या कोई स्प्रिंग है उस पे आप ताकत लगा के खींचोगे तो वो फैलेगा। तो वही उसका स्ट्रेन कितना होगा कि खींचने के बाद जो उसकी लेंथ है उतना अपान पहले जितनी लेंथ थी वो, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो भाई दोनों का मात्रक क्या होगा, पहले उसका लंबाई का जो मात्रक था वो भी मीटर में था, और बाद में खींचने के बाद जो मात्रक आया वो भी किसमें, मीटर में, और पहले से जो मात्रक में था वो भी किस में था, मीटर में था। तो मीटर मीटर कट गया, तो स्ट्रेन का कोई मात्रक होगा क्या, कोई मात्रक नहीं होगा। और जब मात्रक नहीं होगा तो कोई बीमा नहीं होगी, यानी नो डायमेंशन। यानी हम कह सकते हैं कि जो विकृति है हमारी, विकृति की कोई बीमा नहीं होगी। ठीक, तो सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, और आप प्रॉपरली जो है खुद भी प्रिपेयर कीजिए, अभ्यास कीजिए, घर पे रिवीजन कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका हर डाउट क्लियर करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।